हम चाहे ऑफिस में हो, चाहे क्लिनिक में हो, कहाँ भी हो, और कुछ नहीं तो अपने मोबाइल के ऊपर हर 1 घंटे का म्यूजिक बजा देते हैं। हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट वो बजेगा। जैसे ही वो हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए बजता है, मन को टाइम मिल जाता है। अपने आप को चेक करो, अगर थोड़ा सा भी कुछ क्रिएट होना शुरू हो गया है तो उसको चेक करके चेंज करो और अपने आप को रिमाइंड करें कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं एक शक्तिशाली शांत स्वरूप आत्मा हूं। मुझे खुशी अच्छी लगती है। खुशी चाहिए नहीं, खुशी है और मुझे अच्छी लगती है, तो मैं उसको ये छोटी मोटी बातों में गंवाने वाला नहीं हूं। अगर हर 1 घंटे के बाद माइंड को ये याद दिलाया तो चाहे कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। सुबह 5 मिनट करेंगे और हर 1 घंटे के बाद 1-1 मिनट करते रहेंगे तो सारा दिन माइंड कैसे रहेगा? हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट करना मतलब क्या? कोई दाग पड़ा और दाग को क्या कर दिया? साफ कर दिया। दाग डला, दाग को साफ कर दिया। किसी ने कोई बात कही, उसको समझा, साफ कर दिया। तो यहाँ पे कुछ पकड़ेंगे नहीं। हम में से किस किस ने कुछ कुछ बातें पकड़ कर रखे हुए हैं? जब किसी ने हमें क्या किया था? लोग हमें क्या करते हैं? हर्ट करते हैं। और क्योंकि लोगों ने हमें हर्ट किया, हमने उस बात को क्या कर लिया? पकड़ के रखा। अब किया उन्होंने, पकड़ा किसने? हमने। दर्द किसको हो रहा है? दर्द किसको हो रहा है पकड़ने से? हमको। कोई फायदा? कम से कम जिसकी गलती हुई थी उसको दर्द होना चाहिए ना। हम तो किसको दर्द दे रहे हैं? हम किसको दर्द दे रहे हैं? हम अपने आप को दे रहे हैं। छोड़ें उस बात को, उस बात को छोड़ें। छोड़ें नहीं छोड़ें? छोड़ सकते हैं या नहीं सकते हैं इज नॉट डिफिकल्ट। इंपॉर्टेंट है छोड़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ऐसे तो नहीं हम छोड़ देंगे तो वो फिर से कर देंगे। हम सारा दिन ज्यादातर किसके बारे में सोच रहे होते हैं? हम छोड़ देंगे तो वो दोबारा करेंगे। अगर उन्होंने दोबारा करना है वो वैसे भी करने वाले हैं। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर हम छोड़ देंगे तो कम से कम जब वो दोबारा करेंगे तो हमारे पास सामना करने की ताकत तो होगी। पहले से ही बोझ लेकर खड़े होंगे। और अगर किसी ने दोबारा कर दिया और उन्होंने नहीं किया, किसी और ने कर दिया कुछ, तो उसको सामना करने की शक्ति कहां है? हम तो इतनी सारी बातें पकड़ कर रखी हुई है। क्षमा करने के लिए हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी पड़ती है। उन्होंने गलत किया, हो सकता है हमारे दृष्टिकोण से गलत, उनके दृष्टिकोण से तो वो सही होते हैं। उन्होंने अगर गलत किया, धोखा दिया, मेरा नुकसान भी कर दिया, वो उन्होंने किया। बाहर एक्सटर्नल जो दर्द अंदर हो रहा है वो किसने क्रिएट किया? जो दर्द अंदर हो रहा है वो किसने क्रिएट किया? वो मैंने क्रिएट किया। और दर्द मतलब क्या? उसी बात को बार बार सोचते जाना, सोचते जाना। इवन ए सिंपल चीज लाइक सपोज कोई आए सुबह सुबह आपको कह दे आपका काम बिल्कुल ठीक नहीं है। कैसे काम करते हो आप? बाकियों को देखो कैसा अच्छा काम करते हैं, अपने काम को देखा आपने? बस 30 सेकंड की लाइन। उन्होंने कितनी देर में बोली? उन्होंने कितनी देर में बोली? 30 सेकंड्स। अब हम कितनी देर बोलते हैं अपने आप को? हम कितनी देर बोलते हैं अपने आप को? बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। और फिर सिर्फ अपने आप को नहीं बोलते, जो मिलता है, जो मिलता है उसके साथ भी शेयर करते हैं। पता है उन्होंने मुझे क्या बोला, पता है उन्होंने मुझे क्या बोला। जितनी बार हम ये करते जा रहे हैं, हम उस दर्द को क्या कर रहे हैं? हम उस चोट को खुरेदते जाते हैं, खुरेदते जाते हैं, खुरेदते जाते हैं। लगाना क्या था? लगाना क्या था? बैंडेड लगाना था। थोड़ा सा बैंडेड लगाते भी हैं तो कोई मिलता है तो बैंडेड उतार के उसको फिर खुरेदना शुरू कर देते हैं। और फिर सिर्फ अपना नहीं खुरेदते, फिर वो सामने वाला अपने भी पुराने लगे हुए बैंडेड उतार के कहता है मेरे को भी किया था, मेरे को भी किया था ऐसा, वो है ही ऐसे।
एंड वेरी सून वो सारा दर्द वापस एक्टिवेट हो जाता है। और जितनी बार वो एक्टिवेट होता जाता है होता जाता है, वो पेन का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है। जितना पेन का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, आत्मा की ताकत कम होती जाएगी। हर स्टेप पर हम ये छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं जिससे आत्मा की ताकत कम होती जा रही। उन्होंने कहा, सही कहा गलत, उन्होंने कहा, उनके पास कोई रीजन था। अब मैं उस बात के बारे में दोबारा नहीं सोचने वाली हूं, क्योंकि सोचने से क्या होता है, मैं खुद को दर्द देती हूं। और फिर जब क्षमा करना है तो किसको क्षमा करना है? क्षमा करना है तो किसको क्षमा करना है? जो दर्द दे रहा है उसको तो दर्द कौन दे रहा है? दर्द कौन दे रहा है? हम खुद को दर्द दे रहे हैं। तो क्षमा किसको करना है? क्षमा हम खुद को करेंगे कि इसके बाद मैं ये वाली थॉट अब फिर से क्रिएट नहीं करूंगा। फिर वो बात आएगी, लेकिन जैसे ही वो बात मन पे आए उसको बैठने नहीं देना, उसको बैठने नहीं देना। उन्होंने किया ऐसा नहीं, फुल स्टॉप, ये टॉपिक फिनिश हो चुका है। उनके पास कोई रीजन था, वो उनका पर्सपेक्टिव था, ये बात खत्म हो चुकी है। और अगर कोई है जिनसे आपने काफी समय से बात नहीं की, कोई है ऐसे जिससे बोलचाल बंद करके रखी हुई है? आज ही वापस जाने के बाद नहीं, वापस जाने के बाद नहीं। परमात्मा कहता है जो करना है वो कब करना है? कब करना है? अभी करना है। अगर अभी भी करने का मन है तो अब भी बाहर जाके कर दो। आज ही फोन करें और उनको बोलें हमारी तरफ से बात फिनिश्ड। और ये करने के बाद सबसे अच्छा किसको लगने वाला है? सबसे अच्छा किसको लगने वाला है? हमको। सारा दिन वो ही करना है जो हमारे लिए अच्छा है। हम सारा दिन वो ही कर रहे हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो किसी से भी बोलचाल बंद है। आज एक्सपेरिमेंट करके देख लो, सिर्फ एक बार करके देखो कितना अच्छा लगता है। और जब आप करेंगे तो ये नहीं सोचना कि वो लोग क्या सोचेंगे, और ये भी नहीं सोचना कि हम ऐसा करेंगे तो वो बिगड़ जाएंगे, फिर वो फिर कर देंगे। उन्होंने जो करना है वैसे भी करना है। उल्टा अगर हम बदल जाएंगे तो बहुत बड़े चांसेस हैं कि सामने वाला भी चेंज हो जाएगा। तो आज फोन करके बात को फिनिश। और अगर किसी के मन में बात कोई पकड़ी हुई है तो 2 मिनट आज रात को बैठकर अपने आप को समझाते हुए कि ये बात इफ किसी और को नहीं हो रही, तकलीफ मुझे हो रही है, आज से इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन फिनिश्ड। जैसे घर में बहुत बार डिस्कस कर करके फाइनली क्या बोलते हैं? बस अभी इस टॉपिक पर डिस्कशन खत्म। ऐसे ही अपने मन को भी बोलना पड़ता है, बस अभी बहुत हो गया, बहुत बोल लिए तुम इस टॉपिक के ऊपर, आज से ये टॉपिक फिनिश्ड। बिकॉज एवरी टाइम इट रिपीट्स, हमारी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। बातें कुछ भी नहीं है। कई बार हम कहते हैं वो बात कितनी बड़ी थी, कहते हैं ना, सामने वाला कहता है छोटी सी तो बात है। हम कहते हैं ये आपको छोटी सी है, ये तो कितनी बड़ी बात है। बात का साइज कितना होता है? बात का साइज कितना होता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि वही परिस्थिति में 2 लोग, एक कहता है छोटी सी बात है, दूसरा कहता है कितनी बड़ी बात है। किस पर साइज डिपेंड करता है? जिसको जितना दर्द हो रहा होता है उसके लिए उतनी वो बात बड़ी होती है। बात का कोई साइज नहीं, बात का कोई साइज नहीं। अगर मुझे ज्यादा दर्द हो रहा होगा, मैं कहूंगी कितनी ही बड़ी बात है। और जैसे ही दर्द कम होने लगा, हम कहेंगे कोई बात नहीं, छोटी सी बात है। हमारा मूड अच्छा होगा, हम कहेंगे छोड़ो ना, छोटी सी बात है। और मूड डिस्टर्ब्ड होगा तो हम क्या कहेंगे, ऐसे कैसे कर दिया उसने। तो सारा कुछ डिपेंडेंट कहां पर है? हमारे मूड पर।
सारा दिन इसलिए उसको हल्का रखना है। अगर वो हल्का रहेगा तो वो हर बात को कैसे क्रॉस कर लेगा, कैसे क्रॉस करेगा? ओके, छोटी बात है, छोड़ो, लेट इट बी, फॉरगिव, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब भैया फोटो खींच रहे हैं तो हम सब कितना अटेंशन से बैठते हैं, बैठते नहीं बैठते, बैठते नहीं बैठते। और फोटो खींचने के टाइम हम स्माइल जरूर करते हैं, करते नहीं करते। और अगर उसने फोटो खींच ली और स्माइल नहीं आई थी, हम उसको कहेंगे फिर से फोटो खींचो। इवन अगर 10 लोगों को उसमें वेट करनी पड़ेगी, लेकिन मैंने स्माइल नहीं किया, फिर से फोटो खींचो। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये बात? क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये बात? हर एक के लिए है ये, एवरीवन फील्स दैट। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये बात? हाँ, अच्छे दिखते हैं, हाँ, और स्माइलिंग फोटो को बार बार देख सकते हैं। अच्छा, और अगर स्माइल नहीं आई तो हर बार जब वो फोटो देखेंगे तो हर बार स्माइल गायब हो जाएगी जो उस टाइम चेहरे पे, ओहो मेरी फोटो कैसे आई है, ओहो मेरी फोटो कैसे आ गई, है ना? फोटो पे स्माइल होना कितना इंपॉर्टेंट लगता है। और सारा दिन, सारा दिन, सारा दिन भी तो फोटो खींच रही है ना। आप इस टाइम कितना मुस्कुरा रहे हैं, मेरे आंखों से आपकी फोटो खींच रही है। सारा दिन फोटो खींच रही है, नहीं खींच रही है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंदर एक फोटो खींच रही है। हम जैसा फील कर रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं, जैसा व्यवहार कर रहे हैं, संस्कार के रूप में एक फोटो बनती है सारा दिन। वो फोटो में तो हम फिर कह सकते हैं फिर से खींचो। इस फोटो में, इस फोटो में नो रीटेक। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हम यहां से छुट्टी लेंगे, यहां से मतलब इस शरीर से, तो ये सारी फोटोएं, ये सारे परिवार, ये सारी प्रॉपर्टी सब पीछे छूट जाएगी। साथ में क्या जाएगा? साथ में क्या जाएगा? वो सारी अंदर वाली फोटो, सारी जो अंदर फोटो खींची थी वो सारी साथ में जाएंगी। और अगर उस फोटो में स्माइल नहीं किया था तो अगली बार जहां कॉस्ट्यूम लेंगे वहां भी स्माइल नहीं करेंगे फिर। क्योंकि जो संस्कार लेकर जाएंगे वो ही संस्कार से तो नेक्स्ट जर्नी शुरू होगी फिर। तो कौन सी फोटो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हर क्षण फोटो खींच रही है, हर क्षण एक इंप्रेशन बनता जा रहा है अंदर। जब हम ऐसे समय पर जाते हैं, जब कोई शरीर छोड़ता है, तो सब लोग आपस में कैसे बात करते हैं? कहते क्या लेकर गए? सब कुछ तो पीछे छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन सब कुछ पीछे नहीं छूटता है। सब कुछ जो दिखता है वो पीछे छूटता है, और सब कुछ जो नहीं दिखता है वो साथ जाता है। और सब कुछ जो साथ जाता है उसी से नई जगह की शुरुआत होती है। तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नहीं है? है, नहीं है? अगर हमने किसी के प्रति कोई बात पकड़ कर रखी है तो पकड़ कर रखी है अंदर, और अभी कोई भरोसा नहीं कि वो या हम कब कॉस्ट्यूम चेंज कर दें। भरोसा कोई? गारंटी? अपनी फिर भी हो, उनका क्या पता? क्योंकि अपने बारे में सोचने में नहीं अच्छा लगता कि हम कॉस्ट्यूम चेंज करेंगे, तो अपना नहीं सोचो, वो तो कर सकते हैं। अगर दोनों में से एक ने भी कॉस्ट्यूम चेंज कर दिया और बात सॉल्व नहीं हुई थी, बात सॉल्व नहीं हुई थी, फिर क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? फिर क्या होगा? फिर हम फिर मिलेंगे और फिर वो आकर कुछ ऐसा कर देंगे जो हमें याद भी नहीं होगा कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, और फिर हम कहेंगे ये मेरे साथ ऐसा क्यों? कितनी बार सारा दिन में मन में ये बात आती है, मेरे साथ ऐसा क्यों? क्योंकि हम जीवन को कितना देख रहे हैं अभी, और फिर हम कहते हैं मैंने आज तक भी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ गलत क्यों? और उनको देखो, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, उनको देखो वो क्या कुछ नहीं करते हैं, फिर भी उनके साथ सब कुछ
अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। बच्चे कहेंगे मैं इतनी मेहनत करता हूं, मार्क्स नहीं मिलता, उसको देखो, वो तो करते भी नहीं कुछ बहुत ज्यादा, फिर भी ये क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। और फिर हम भगवान से शिकायत करना शुरू करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों। जो भी मेरे साथ हो रहा है उसमें परमात्मा की कोई चॉइस नहीं है। परमात्मा नहीं डिसाइड करता हमारे साथ क्या होने वाला है। कौन डिसाइड करता है हमारे साथ क्या होने वाला है? कौन डिसाइड करता है हमारे साथ क्या होने वाला है? हमारा भाग्य कौन बनाता है? हमारा भाग्य कौन बनाता है? हम खुद। कब बना रहे हैं उसको? कब बना रहे हैं हम अपना भाग्य? उस हर परिस्थिति में, उस हर सीन में जब हमारे पास चॉइस है, गुस्सा करें, प्यार से बात करें, परेशान हो, इरिटेट हो या शांति से उस बात को सामना कर लें, उस हर परिस्थिति में हम डिसाइड कर रहे हैं कि मेरा वर्तमान और मेरा भविष्य क्या होने वाला है। आज अगर आपके साथ कोई कुछ कर भी रहा है, कोई जानबूझ के आपके साथ गलत या कुछ नुकसान कर रहा है, एक्चुअली उसकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो ऐसा क्यों कर रहा है? सपोज आप डॉक्टर हैं, अच्छा, तो आप डॉक्टर हैं, मैं आपके पास आई इलाज करने के लिए, ठीक है? और फिर आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर हैं, अभी हॉस्पिटल के टारगेट और फला फला बहुत सारी चीजें आजकल। तो आप मुझे अपने टारगेट मीट करने के लिए 1-2 टेस्ट एक्स्ट्रा लिख देते हैं। लिख देते हैं ना आजकल हम, कई बार कुछ कुछ कई बार लिखते हैं हम। अब आपके लिए आप कहेंगे ये मेरी मजबूरी है। मजबूरी है या चॉइस है? कर्म तो हम ही कर रहे हैं ना। तो आपने मुझे कुछ टेस्ट एक्स्ट्रा लिख दिए। आपके लिए वो 4-5 हजार का टेस्ट है सिर्फ, लेकिन वो 4-5 हजार मेरे लिए, वो 4-5 हजार मेरे लिए हो सकता है बहुत बड़ा अमाउंट हो। और फिर वो सिर्फ अमाउंट नहीं होता है, वो 5,000 इकट्ठा करने में मुझे बहुत तकलीफ से भी गुजरना पड़ता है। और क्योंकि आपने मुझे वो टेस्ट लिख दिया, मुझे डर भी लगना शुरू हो जाता है कि मेरे को क्या हुआ है। तो मुझे डर भी हुआ, दर्द भी हुआ, और अब ये सारा कुछ जो हुआ इसका असर मेरे परिवार पर भी पड़ा। उनको भी डर लगा कि इनको पता नहीं क्या हो गया है। तो आपके 2-3 टेस्ट ने कम से कम नहीं तो 3-4 लोगों को तो डर दिया, दिया, दर्द भी दिया, तकलीफ दी। अब टेस्ट तो हो गए, हम उसके बाद नहीं मिले। 10 साल, 20 साल, 50 साल बीत चुके। आपने भी कॉस्ट्यूम बदला, मैंने भी कॉस्ट्यूम बदला, लेकिन अब जब हम फिर सामने सामने आएंगे, ये ताली बजाने की नहीं, काफी सीरियस बात है। क्योंकि जब हम वापस मिलेंगे तो आपको ना ये याद रहेगा कि मैं वही पेशेंट हूं, ना आपको ये याद रहेगा कि आपने कुछ टेस्ट एक्स्ट्रा लिखकर छोटी सी गड़बड़ की थी। लेकिन क्योंकि की थी तो मैंने तो वापस आना ही है, और आकर मैंने कुछ ऐसा करना है जिससे सिर्फ आपके 5,000 नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हिसाब सिर्फ 5,000 का नहीं था। वो हिसाब किस चीज का था? दर्द, डर, तकलीफ। तो मैंने आना है आपके जीवन में और कुछ ऐसा करना है जिससे आपके तन, मन, धन तीनों पर असर पड़ जाएगा। अचानक आकर करके चले जाना है और फिर आपने कहना है मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरे साथ सिर्फ ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मैंने उस आत्मा के साथ कोई एक अकाउंट क्रिएट कर दिया था। जब सपोज हम आज मिलते हैं और जैसी हमारी मीटिंग होगी, सपोज बहुत मजा आया मिलके, तो जब हम कल मिलेंगे तो आज की मीटिंग का प्रभाव कल पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? आज अगर मीटिंग अच्छे नोट पर खत्म होती है तो कल मिलते ही शुरू किस नोट पर होगी? अच्छे वाले।
आज अगर मीटिंग झगड़े पर खत्म होती है, कल जब मिलेंगे शुरू किस पर होंगे? ऐसे देखेंगे एक दूसरे को। इसी तरह आज हम जिस कॉस्ट्यूम में हैं और हमारी हर एक के साथ जो मीटिंग चल रही है, फिर जब कॉस्ट्यूम बदलते हैं और हम फिर मीटिंग करते हैं, तो जिस नोट पर लास्ट मीटिंग खत्म हुई थी, उसी नोट पर आगे शुरू होती है। हम किसी से भी फर्स्ट टाइम नहीं मिल रहे हैं। अब आप उन सबको अपने सामने ले आइए जो आपको लगता है कि वो आपको तंग करते हैं, वो आपको परेशान करते हैं, वो आपके दुख का कारण है। वो चाहे कोई क्लाइंट हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, मदर इन लॉ हो सकती है, कई बार बच्चे भी हो सकते हैं। एंड फिर उनको बहुत प्यार से दृष्टि दो, क्योंकि वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ क्या करने के लिए आए हैं वापस? वो सिर्फ क्या करने के लिए आए हैं वापस? वो वही वाला अकाउंट को सेटल करने के लिए। अब हमारे पास चॉइस है, लेकिन क्या करना है? तब जो किया वो तो किया, कांट डू एनीथिंग। लेकिन अब हमारे पास चॉइस है। अब अगर हम फिर हर्ट होते गए या गुस्सा किया या रिवेंज लिया, तो फिर हमने उस अकाउंट को क्या किया? फिर उसी क्वालिटी का अकाउंट कंटिन्यू किया। और अब अगर हम में से एक जना, दो जनों में से एक जना ये डिसाइड करे कि भल वो कुछ भी करते हैं, हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, तो डिस्टर्ब न होने से हमने उस अकाउंट को क्या कर दिया? क्लोज नहीं होता। अकाउंट कभी क्लोज नहीं होता। अकाउंट की क्वालिटी को चेंज कर दिया है। पहले उस अकाउंट में नेगेटिव एनर्जी ट्रैवल कर रही थी, अब वहां से नहीं हमें पता क्या चेंज हुआ है, लेकिन हम अपनी तरफ से एनर्जी की क्वालिटी को चेंज कर देते हैं, तो हमारा प्रेजेंट भी ठीक हो जाएगा और हमारा फ्यूचर भी ठीक हो जाएगा। अपने भाग्य को बदलने के लिए कहीं बाहर किसी और के पास नहीं जाने की जरूरत होती है। हम सब कुछ बदलने के लिए रेडी हो जाते हैं अपने भाग्य के लिए। क्या क्या बदलते हैं? रिंग पहनते हैं, नग बदलते हैं, रंग बदलते हैं, नाम बदलते हैं, नंबर बदलते हैं, घर भी बदल देते हैं, कमरे बदलते हैं, सब कुछ बदल देते हैं। सिर्फ जिसको बदलना चाहिए उसको नहीं बदलते, क्योंकि बाहर बदलना इजी होता है। कोई कहे आपका कमरा नॉर्थ वेस्ट है, इसलिए झगड़ा होता है आप दोनों के बीच। साउथ ईस्ट कर दो, झगड़ा ठीक हो जाएगा। तो हम कहते हैं ठीक है, कमरा बदल दो। कभी कभी तो कहेंगे घर ही बदल दो, दुकान ही बदल दो, इधर नहीं चलता काम ठीक से। लेकिन वो सब कुछ बदलने से क्या रिजल्ट होगी? थोड़ा सा परिवर्तन आएगा भी, तो कितना टाइम आएगा? जितना टाइम हमें याद रहता है कि हमने कमरा बदला है, अब हमारा झगड़ा नहीं होने वाला है, तब तक वो वर्क करता है। क्योंकि सारा काम कहां पर हो रहा है? यहां पर। वो एक सीढ़ी है, सिर्फ साइंस है। वो सारी चीजें साइंस है, लेकिन वो इतनी ही है, उसकी पावर इतनी ही है। बाकी सारी पावर किसके पास है? बाकी सारी पावर किसके पास है भाग्य बदलने की? वो हमारे पास है, क्योंकि हमारा भाग्य हमारी हर सोच, हमारे हर रिस्पॉन्स से बनता है। तो हर स्टेप में अगर कोई कुछ कर भी रहा है, कह भी रहा है, उसको रिएक्ट नहीं करो। हर कार्मिक अकाउंट को धीरे धीरे क्या करें? धीरे धीरे क्या करें? उसकी क्वालिटी को चेंज करते जाएं। नहीं तो फिर वो कुछ बोलेंगे, फिर हम रिएक्ट करेंगे, फिर वो बोलेंगे, फिर हम रिएक्ट करेंगे। प्रेजेंट भी खराब, फ्यूचर भी डिस्टेंट। तो सारा दिन में थोड़ा सा अपने एक सोच, वर्ड्स और कर्म पर ध्यान रखना पड़ता है। और जब कर्म पर ध्यान रख रहे हैं, तो कहां पर ध्यान रखना पड़ता है? सपोज बहन को अभी कहें कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप मिलते रहा करो, आपसे मिलकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अंदर से मैं सोचूं, फिर आ गई, जब देखो आ जाती है, खुद के पास कोई काम नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। कौन सा वाला कर्म बना?
कौन सा वाला कर्म बना? बाहर से उनको बोला आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और अंदर से सोचा फिर आ गए हैं, हर बार आते हैं मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है। कौन सा कर्म बना? कौन सा कर्म बना? नेगेटिव। तो इसलिए जब अपनी चेकिंग करनी है तो एक्शन के और शब्दों के लेवल पे नहीं चेकिंग करनी है। कहां चेकिंग करनी है? कहां चेकिंग करनी है? थॉट के लेवल पर। हम में से मेजॉरिटी आज कहते हैं मैंने हमेशा उनके साथ अच्छा किया है। कहते नहीं कहते? मैंने अपने परिवार के लिए इतना किया है, मुझे क्या मिला? क्योंकि हमने सब कुछ किया है किया है किया है, लेकिन नॉट नेसेसरी कि हमने खुश रहकर किया है। और ज्यादातर आज हम कभी परेशान रहकर, कभी उदास रहकर कर रहे हैं। तो जैसा रहकर करेंगे उसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि कर्म कहां क्रिएट हो रहा? यहां। तो थॉट एनर्जी और फिर साउंड एनर्जी पहले कौन सी ट्रैवल करेगी? पहले कौन सी ट्रैवल करेगी? थॉट एनर्जी। इसलिए अटेंशन। और सारा दिन में जो कर्म कर रहे हैं, क्योंकि आप तो बहुत ही क्रिटिकल प्रोफेशन में हैं, क्योंकि सारा दिन आप उन आत्माओं के साथ डील कर रहे हैं जो कैसी स्थिति में है? कैसी स्थिति में है? दर्द में है। दर्द की स्थिति में किसी को तकलीफ देना नहीं। अच्छी वाली स्थिति में तकलीफ देना ही कैसा कर्म है, लेकिन दर्द की स्थिति में किसी को तकलीफ देना, ये कौन से खाते में चला जाएगा फिर? इट इज वेरी डीप कर्म है ना। किसी को चोट लगी हो और फिर उठाकर उसी चोट पर जोर से मारना, ये कौन से खाते में चला जाएगा? तो इसलिए क्योंकि सारा दिन हम उन आत्माओं से डील कर रहे हैं जो पहले से ही दर्द में हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। हम कुछ भी ऐसा ना सोच सकते हैं, ना कर सकते हैं जिससे उनका दर्द बढ़ जाए। और ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि उनके वो दर्द को, इवन अगर सामने पेशेंट बैठकर बार बार प्रश्न पूछते हैं ना, कई बार वही बात फिर पूछेंगे क्या खाना है, दवाई कितने बजे खानी है, फिर हम कहेंगे बता दिया आपको। नहीं लेकिन सर फिर भी डॉक्टर साहब कितनी बार खानी है? फिर बाहर जाके 2 मिनट के बाद फिर से आएंगे, मैं भूल गया कितनी बार खानी है इसको। तो हमारे मन में उनके प्रति कैसा चलना शुरू होता है? कैसा चलना शुरू होता है? और फिर हम ये नहीं कहते हम इरिटेट हो रहे हैं, हम कहते हैं ये पेशेंट ही इरिटेटिंग है ना। पेशेंट इरिटेटिंग होते हैं हमारे, कुछ कुछ पेशेंट इरिटेटिंग होते पेशेंट। अब पेशेंट इरिटेटिंग नहीं होते, पेशेंट के व्यवहार से हम इरिटेशन क्रिएट करते हैं। अगर वही पेशेंट 10 डॉक्टर्स के पास जाए तो क्या सारे 10 डॉक्टर्स उतना इरिटेट होंगे? यस और नो? कोई आपसे भी ज्यादा और कोई आपसे कम। तो इसलिए पेशेंट इरिटेटिंग नहीं है। अगर पेशेंट इरिटेटिंग होता तो वो हर एक के अंदर उतनी इरिटेशन क्रिएट कर देता। पेशेंट स्टिम्युलस है, और उस स्टिम्युलस के सामने हम कैसे रिएक्ट करते हैं वो डिपेंड करता है किसकी शक्ति पर? किसकी? हमारी शक्ति पर। तो उनको समझना और अपना ध्यान रखना। हो सकता है हम बार बार वो बात रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन बिना इरिटेट हुए भी ये बात कही जा सकती है। हमारी भी कैपेसिटी है ना, हमें भी कितना कुछ करना है, तो हम एक ही के साथ इतना टाइम नहीं स्पेंड कर सकते। लेकिन इरिटेट होकर उसको नेगेटिव वाइब्रेशन भेजना, इसकी जरूरत नहीं है। ये अननेसेसरी क्रिएशन है, जिससे नुकसान उनका तो होगा ही, लेकिन पहले किसका होगा? क्योंकि वो तो एक पेशेंट है, लेकिन हमें कितने पेशेंट्स देखने हैं सारा दिन? हमें तो कितने पेशेंट्स देखने हैं। अगर हम हर एक के साथ ऐसे थोड़ा थोड़ा भी इरिटेट होते गए तो शाम तक
शाम तक जब हम घर पहुंचेंगे तो हमारे घर वाले कहेंगे ये बड़े इरिटेटिंग है, क्योंकि वो संस्कार हमारा बन जाएगा और हम घर आकर व्यवहार भी फिर वैसा करेंगे, और जैसे ही हम वैसा व्यवहार करेंगे पूरे घर की एनर्जी बदल जाएगी और वो कहेंगे ये बड़े इरिटेटिंग है। तो इसलिए सबके साथ डील करते हुए सबसे पहले प्रोटेक्शन किसकी? अपनी। आपके पास एक बेनिफिट है, आप एक पेशेंट से मिलते हैं, वो बाहर जाता है, अगला आता है, बीच में कम से कम नहीं तो आधे मिनट का गैप होगा या नहीं होगा? होगा ना, आधे से 1 मिनट का गैप होता है। उस आधे से 1 मिनट में अपनी धुलाई करनी होती है, अपनी प्रोटेक्शन। एक थॉट क्रिएट करें, मैं एक प्योर, पावरफुल, पीसफुल आत्मा हूं, ताकि वो सारी जो थॉट्स पहले क्रिएट हुई वो क्या होंगी? क्लीन हो जाएंगी। ये न्यू थॉट क्रिएट होगी, ताकि नेक्स्ट पेशेंट जैसे ही एंटर होगा उसको हमसे कौन सी वाइब्रेशन मिलेगी? पॉजिटिव वाइब्रेशन। वो कहेगा इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, और फिर उसके बाद वो किसी और डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, तो बिजनेस भी अच्छा चलेगा। यस, बोथ द थिंग्स विल वर्क। क्योंकि आज प्रोफेशनल्स बहुत सारे हैं, टेक्नोलॉजी सबके पास है, स्किल सबके पास है, डिग्री सबके पास है, तो हमारे पास क्या ऐसा होना चाहिए जो लोग हमारे पास आए और दूसरों के पास ना जाएं? क्या होना चाहिए? अगर आपको ही किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए तो आपको कैसा डॉक्टर अच्छा लगेगा? प्यार से बोलने वाला और सहयोग देने वाले और हाँ, अच्छे व्यवहार करने वाले। और कैसे डॉक्टर अच्छा लगेगा? हाँ, स्माइल वाला। अंदर उदास होकर भी हम स्माइल कर सकते हैं। कर सकते हैं स्माइल या नहीं? आप एयर होस्टेस को देखो कितना स्माइल करते हैं। आप होटल में चले जाओ, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में चले जाओ, स्माइल तो चिपकी हुई है वो परमानेंट ऊपर, लेकिन इट डजंट मीन दैट दे आर हैप्पी। उनको टेक्निक आ चुकी है कि अंदर से परेशान, ऊपर स्माइल। दैट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। हमें क्या करना है? अंदर से स्माइल, ऊपर से स्माइल नहीं, अंदर से खुश। तो हमें डॉक्टर वो पसंद आएगा जिससे मिलते ही कंफर्टेबल लगे, कंफर्ट लेवल आ जाना चाहिए, और वो कंफर्ट लेवल आपकी वाइब्रेशन से आता है। कई बार आप बात भी बहुत प्यार से कर रहे हैं, पेशेंस से कर रहे हैं, उनकी सारे क्वेश्चंस भी आप आंसर कर रहे हैं, लेकिन वाइब्रेशन हेवी है। और वाइब्रेशन क्यों हेवी है? क्योंकि मन पे कुछ बोझ है, पास्ट पेशेंट से मिलकर कुछ जो क्रिएट हुआ वो वाइब्रेशन है। तो भले आप प्यार से बात कर रहे हैं, लेकिन वाइब्रेशन कैसे आएगी? बहुत हेवी। तो डॉक्टर वो अच्छा लगेगा जिससे मिलकर कैसा महसूस हो? वेरी वेरी कंफर्टेबल। अगर हम इस कंफर्ट पे काम करना शुरू करें तो सब लोग हमारे पास आएंगे, और खुद भी आएंगे और औरों को भी बताएंगे इनके पास जाना चाहिए। वर्तमान समय किसी भी प्रोफेशन में सबके पास सब कुछ है, अगर कमी है तो किस चीज की है? कमी है तो किस चीज की है? वैल्यूज। ये वैल्यूज, पीस, लव, कंपैशन, एंड देन ऑफ कोर्स ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, सेकेंडरी वैल्यूज। अगर हम इन सब वैल्यूज को ले आए, हमारा बिजनेस, आजकल लोग कहते हैं ऑनेस्टी से काम नहीं चलता, कहते हैं ना, ऑनेस्टी से नहीं काम चल सकता। एक्चुअली अब अगर अच्छा काम चलाना है तो वो ऑनेस्टी से चलाना चाहिए, क्योंकि वही वो चीज है जो बहुत रेयर है, वही वो चीज है जो कुछ लोगों के पास है, बाकियों ने तो डिसाइड कर लिया कि उससे काम नहीं होता है। तो सभी उन लोगों को ढूंढ रहे हैं, चाहे वो कोई भी बिजनेस है, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी प्रोफेशन, हर एक ढूंढ रहा है किसके पास वो वाली वैल्यू है, हमें उनके पास। उसके लिए चाहे हमें पैसे थोड़े ज्यादा भी देने पड़ जाए। आज आप ये सोचो, डॉक्टर के पास जाने से पहले डाउट आता है माइंड में,
आता है नहीं आता, चाहे वो थोड़े कुछ लोगों की वजह से हुआ होता है, लेकिन फिर वो बिलीफ सिस्टम तो बन जाता है ना। और जब आप इलाज कर रहे हैं, अगर आप मुझे कुछ कहते हैं, आप ये टेस्ट करवा लो, और मेरे माइंड में ये थॉट आ जाए कि क्या मुझे ये सचमुच चाहिए या ये ऐसे ही कह रहे हैं, मेरा इलाज क्या होगा? आधा तो खराब हो गया ना वहीं पे, आधा तो खराब हो गया ना। क्योंकि इलाज का फाउंडेशन क्या होना चाहिए? इलाज का फाउंडेशन क्या होना चाहिए? विश्वास। जहां फेथ है वहां आधा काम तो पहले ही हो गया। एंड सपोज फेथ भी नहीं, उसकी बजाय डाउट है, तो फिर क्या होगा? फिर वो काम क्या होगा? आपको उसकी हीलिंग में मुश्किल आएगी, क्योंकि वो आपकी हर बात पे क्या कर रहा है? डाउट कर रहा है। ये टेस्ट जरूरी है क्या? मुझे बार बार आने की वहां जरूरत है? इन्होंने फिर से मुझे इसीलिए बुला लिया क्योंकि इनको फिर से इनको तो फीस मिलेगी ना अपने। ये थॉट्स चलती हैं, मेरे अंदर भी चलती हैं। तो फिर इसका मतलब मुझे डाउट है, और अगर डाउट है तो मेरी हीलिंग नहीं हो सकती है। तो इसलिए वो वाली स्टैंप लगवा लो। हर एक के अंदर ये बात हो जानी चाहिए कि इनके पास जाएंगे, इनके पास जाएंगे तो ऑनेस्टी है, कोई और कहीं नहीं जाएगा। कभी सोचना चाहिए कि इससे हमारा प्रॉफिट कम होता है, इससे तो हमारा प्रॉफिट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट दो प्रॉफिट, एक बाहर, दूसरा अंदर। सारा दिन दो बिजनेस चलते हैं, एक बाहर एक अंदर। अगर सिर्फ बाहर के प्रॉफिट का सोचा और अंदर लॉस कर दिया तो एंड समय में ये वाला प्रॉफिट यहां रह जाएगा और वो वाला लॉस साथ में जाएगा। तो ये वाला भी प्रॉफिट, अंदर भी प्रॉफिट, बाहर भी प्रॉफिट। देन वी विल नॉट ओनली बी वेल्दी बट वी विल बी हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस में ऑर्डर क्या होना चाहिए? हमें हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, हैप्पीनेस भी चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए? अच्छा, हेल्थ पहले होनी चाहिए। हाउ मेनी फील? अच्छा, वेल्थ पहले होनी चाहिए। माउंट आबू में आने सारे आंसर चेंज हो जाते हैं। सी? अच्छा, हैप्पीनेस पहले होनी चाहिए। अच्छा, फर्स्ट हैप्पीनेस, सेकंड हेल्थ, थर्ड, बस सिर्फ यही लेकर जाना यहां से, बाकी सब छोड़ के चले जाना। सिर्फ प्रायोरिटी इन लाइफ। प्रायोरिटी क्या है हमारी जीवन की? पहले हैप्पीनेस, फिर हेल्थ, और फिर लास्ट वेल्थ। और सारा दिन क्या हो रही है? पहले वेल्थ, फिर हेल्थ, और हैप्पीनेस के बारे में टाइम ही कहां है सोचने के लिए? टाइम ही कहां है? काम करना है तो गुस्सा तो करना ही पड़ेगा, ये कहकर हैप्पीनेस को कहां डाल दिया? लास्ट में। और इसलिए जब हैप्पीनेस लास्ट में गई तो ना हेल्थ आई और ना वेल्थ को एंजॉय कर पा रहे हैं। एंजॉय नहीं कर पा रहे उसको। वेल्थ है, एंजॉय नहीं कर पा रहे। क्यों? अंदर खुश नहीं है। क्यों? आपस में रिश्तों में थोड़े थोड़े टकराव हैं। अलग अलग रूम में बैठ के टीवी देख रहे हैं, क्योंकि वेल्थ है तो दो टीवी अफोर्ड कर सकते हैं। यही हो गया ना। लेकिन फिर क्या हुआ? खुशी कहां है? अकेले बैठकर टीवी देख रहे हैं। एंजॉय कैसे करेंगे अपनी वेल्थ को? इकट्ठे जा नहीं रहे घूमने के लिए, तो अपनी वेल्थ को एंजॉय कैसे करेंगे? तो हैप्पीनेस, फिर हेल्थ, और फिर वेल्थ तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जो हैप्पी होगा और हेल्दी होगा उसके पास वेल्थ तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एंड फिर अगर नहीं भी आए तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास हैप्पीनेस और हेल्थ तो पहले से ही है। वेल्थ चाहिए किस लिए थी? धन चाहिए किस लिए था? खुशी के लिए। खुशी तो पहले से ही है, तो अब जितना भी धन आएगा हम संतुष्ट हो जाएंगे। और अगर खुशी नहीं तो कितना भी धन आएगा हम संतुष्ट नहीं होंगे। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। रिएक्शन हमारे हाथ में है। परिस्थिति आएगी, एक सेकंड लेकर, थॉट्स मेरी क्रिएशन है और क्रोध मैंने यूज करना नहीं है।
हमने कौन सी टेक्निक यूज करनी है? स्टेबिलिटी, पीस, लव, पावर। कोई भी बात पकड़ कर रखी है तो उसको क्या करना है? उसको क्या करना है? छोड़ देना है, एकदम छोड़ते जाना है। दूसरों से सच बुलवाना है तो फिर खुद कैसे रहना है? खुद कैसे रहना है? स्टेबल रहना है, ताकि वो हमें ट्रस्ट करके हमारे सामने ऑनेस्ट हो सकते हैं। चलो, सिट बैक 2 मिनट्स। वो सब जिनको पकड़ कर रखा है, अब हम उनको क्या करेंगे? अब हम उनको क्या करेंगे? छोड़ते जाएंगे। पहले 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। जो जो हमने सुना, शेयर किया और मन में जो चला, उसमें से कोई भी एक बात पकड़ेंगे सिर्फ। और फिर हम उस पर मेडिटेशन करेंगे। पहले आप एक बात ढूंढ लीजिए अपने लिए, कोई भी एक बात जो मुझे आज से अप्लाई करनी है। कंफर्टेबल होकर बैठे। इस शरीर का मालिक, शरीर को चलाने वाली शक्ति, चैतन्य शक्ति, मैं आत्मा हूं। धीरे धीरे अपने आप को देखने की कोशिश करें। इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच, इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, सुंदर सा चमकता हुआ सितारा। पॉइंट ऑफ लाइट। मेरी हर थॉट, हर फीलिंग मेरी क्रिएशन है, मेरी चॉइस है। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, लोग चाहे कैसा भी व्यवहार करें, मेरी थॉट मेरी चॉइस है। देखें अपने आप को सबके साथ। बात चाहे कैसी भी हो, उनका व्यवहार चाहे कितना भी कठिन हो, I have a choice. And I choose stability, peace and happiness. काम करेंगे और करवाएंगे, लेकिन अपना ध्यान रखते हुए। कोई भी बात मन में पकड़ के रखी थी, बार बार उसका चिंतन चलता था।
बार बार दर्द होता था। आज से फिनिश्ड, फुल स्टॉप। मुझ आत्मा का उस आत्मा के साथ एक पास्ट अकाउंट है। कभी न कभी मैंने कुछ किया था जो मेरे सामने आ रहा है। अब मेरे पास चॉइस है। प्यार से उस अकाउंट को चेंज करना है। वो चाहे कैसा भी व्यवहार करे, मुझे अपने से जाती हुई एनर्जी को बदलना है, क्योंकि जैसा कर्म हम करेंगे भाग्य हमारा बनेगा। अपने भाग्य को लिखने की कलम हमारी एक एक थॉट है। ध्यान से सोचें। मेरी एक एक सोच मेरा भाग्य बना रही है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। आज से मैं आत्मा जिस बात को समझ लेती हूं, निर्णय ले लेती हूं, तो उसको करना मेरे लिए बहुत सहज है। बिकॉज आई एम अ पावरफुल सोल। ओम शांति। Thank you so much.